एडवर्ब का लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास होगी इंट्रोडक्शन के ऊपर। मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताऊंगी और हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो क्लास होगी उसमें हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की परिभाषा, ठीक है, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा एडवर्ब है। आपने वर्ब पढ़ा, वर्ब का मतलब क्या था? वर्ब का मतलब थी क्रिया, कोई भी एक्शन। अब अगर कोई ऐसा वर्ड है सेंटेंस के अंदर जो विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किस चीज को? उस वर्ब को, उस क्रिया को, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे राम रन्स फास्ट। राम क्या करता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, ये स्मॉल में कर लेना वैसे तो यहां पर वो दौड़ता कैसा है? तेज दौड़ता है। दौड़ता कैसा है? तेज दौड़ता है। इसीलिए यहां पर फास्ट जो हो गया वो उस क्रिया की विशेषता हो कि राम भाई दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। लेकिन एडवर्ब केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करते, और भी बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई करता है। जैसे ये एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताएगा। जब भी मैं बोलूं क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसका मतलब यह है कि वो उसकी विशेषता बता रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है एक डेफिनेशन एडवर्ब की। सो एडवर्ब जो होते हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि ये वो वर्ड होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी विशेषण को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्रिया को करेंगे, नाउन को करेंगे, डिटर्मिनर को करेंगे और अदर एडवर्ब्स या फिर जो बाकी के एडवर्ब्स है। मतलब एडवर्ब को भी, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, वर्ब की भी बताता है, नाउन की भी बताता है, डिटर्मिनर्स की भी बताता है, मैनर्स को एक्सप्रेस करेगा, प्लेस की बताएगा, टाइम की बताएगा, डिग्री बताएगा। बहुत सारी चीजों को ये क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे कि जेंटली, हियर, नाउ, वेरी और ऐसे बहुत सारे। अगर हम और सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं या एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब और फ्रेजेस की। सो एडवर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, यहां पर वर्ब कर लेना, और फ्रेज की, इनकी हमें विशेषता बताएंगे तो वो हमारे क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। आइए शुरू करते हैं। शी टॉक्स लाउडली। सी, यहां पर शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, टॉक्स हमारी वर्ब है, लेकिन वो बात कैसे करती है? लाउडली करती है। तो ये लाउडली यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब टॉक्स जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है। राइट। बहुत सारे एडवर्ब जो है वो आपको दिखेंगे कि ly से एंड हो रहे हैं। किससे एंड हो रहे हैं? ly से। जैसे यहां पर लाउड जो था उसके सामने हमने लाउडली कर दिया, ly लगा दिया, तो हमें पता चल गया कि ये एक एडवर्ब है। ठीक है। तो बहुत सारे एडवर्ब जो होंगे वो एंड होंगे ly से। तो जहां ly लगा हुआ हो किसी वर्ब के आगे तो समझ जाना कि वो क्या होगा? किसी वर्ड के आगे लॉट्स ऑफ एडवर्ब्स जो है, बहुत सारे एडवर्ब्स क्या होंगे? वो ly से एंड होंगे। तो जो ly से एंड हो रहे हो समझ जाना कि वो एक एडवर्ब है, लेकिन सभी नहीं। क्या बोला? लॉट्स ऑफ, बहुत सारे। अब अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा एडवर्ब्स को, कॉम्प्लिकेटेड देन दैट दो, कि भाई थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये। ठीक है, इन्हें पहचानने में बहुत सी बार हम गड़बड़ कर देते हैं। सो नॉट ऑल एडवर्ब्स टेल्स अस हाउ अ वर्ब इज डन। सारे एडवर्ब कभी हम ये नहीं बताएंगे कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे दौड़ने का काम हो रहा है तो वो तेज हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है तो वो लाउडली हो रहा है या स्लोली हो रहा है। तो केवल एडवर्ब्स वर्ब क्या कर रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में ही नहीं बताते। ये हमें कब हो रही है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी बार हो रही है और कितनी हो रही है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है। तो कब, कहां, कैसे, कितनी, इसके बारे में भी जो शब्द हमें बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सारे एडवर्ब्स केवल ये ही नहीं बताते कि वर्ब कैसे हो रही है, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि कहां, कब, कैसे, कितनी बार हो रही है।
तो वो भी एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद एडजेक्टिव्स, इन्हें हम विशेषणों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे एडवर्ब्स के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। देखो, एडवर्ब्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, ये तो हमें पता है, जैसे राम टॉक्स स्लोली, सीता रन्स फास्टली, इस तरीके के। बट दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, लेकिन ये दूसरे विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे शी sang an insanely sad song extremely well, उसने गाया एक बहुत ही ज्यादा उदासी भरा गाना बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो इस एग्जाम्पल में अब हमने देखा इंसेनली जो है ये सैड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सैड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सॉन्ग जो है, सॉन्ग नाउन जो है, सॉन्ग कैसा है? सैड है। लेकिन इस सैड को कौन क्वालिफाई कर रहा है कि भाई उदासी भरा भी कितना? इंसेनली सैड। तो इंसेनली यहां पर एक एडवर्ब कहलाएगा, इंसेनली यहां पर एक एडवर्ब कहलाएगा। सो इस एग्जाम्पल में इंसेनली जो है वो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव सैड को, एक्सट्रीमली जो है वो मॉडिफाई करता है एडवर्ब वेल को। अब यहां पर वेल जो है कि भाई बढ़िया गाया, है ना, उसने क्या किया? गाया, ये हमारी वर्ब हो गई। कैसा गाया? बढ़िया गाया, ये क्या हो गई? हमारी एडवर्ब हो गई। लेकिन कितना बढ़िया? बहुत ज्यादा बढ़िया, इसलिए ये भी क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। तो ये वाला एडवर्ब भी क्या कर रहा है? वेल एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? और वेल एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये sang वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सो ये जो sang वर्ब है इसको दो एडवर्ब क्वालिफाई कर रहे हैं, एक्सट्रीमली वेल, कैसा गाया? बढ़िया गाया, लेकिन कितना बढ़िया? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, इसलिए ये भी एक एडवर्ब है। ठीक है, सो ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, ये हमने जाना। तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना सीखना होगा कि सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है, और उन्हें फिर कौन से शब्द क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक, ऑल्दो मेनी एडवर्ब्स एंड एलवाई लॉट्स डू नॉट, हालांकि बहुत सारे एडवर्ब्स का एंड जो है वो एलवाई से होता है, लेकिन बहुत सारों का नहीं भी होता है। जैसे फास्ट, नेवर, वेल, वेरी, मोस्ट, लीस्ट, मोर, लेस, नाउ, फार, देयर। अब आपने कभी सुना है कि भाई नेवरली, वेलली, वेरीली, मोस्टली, लीस्टली, मोरली, लेसली? नहीं सुना। तो बहुत सारे एडवर्ब एलवाई से करेंगे एंड, लेकिन बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, अब एडवर्ब्स जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, क्रियाओं को, एग्जांपल से समझेंगे। एक एडवर्ब जो विशेषता बताता है एक वर्ब की, वो हमें अक्सर क्या बताएगा? आमतौर पर वो हमें आमतौर पर बताएगा हाउ, कैसे, व्हेन, कब, कैसे, कब, कहां, क्यों, हाउ ऑफन, कितनी बार, और हाउ मच, कितना। जो एक्शन है वो हो रहा है, जो एक्शन है वो हो रहा है। जैसे द वंस दैट एंड ly आर यूजुअली द वंस दैट टेल्स अस हाउ द एक्शन इज परफॉर्म, मतलब कि जो भी एडवर्ब्स ly से एंड होंगे वो हमें अक्सर क्या बताएंगे कि काम कैसे हो रहा है। ये जो है वो हाउ का जवाब होंगे। ठीक है, जैसे राम टॉक्स क्विकली, स्लोली, केयरफुली, तो बता रहे हैं वो कैसे बोलता है। तो जो भी एडवर्ब्स एंड करेंगे ly से वो हमें क्या बता रहे होंगे? वो हमें ये बता रहे होंगे कि आखिरकार जो वर्ब, जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स एडवर्ब्स के जो कि वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। जैसे अनीता प्लेस्ड द वैस केयरफुली ऑन द शेल्फ। अब यहां पर प्लेस्ड क्या है? वर्ब है या नहीं है?
जो वर्ड केयरफुली है वो एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वो यहां पर क्या बता रहा है कि वर्ब जो प्लेस्ड है कि रखा गया, लेकिन कैसे रखा गया? केयरफुली, बहुत ध्यान से रखा गया। तो इसीलिए केयरफुली जो है वो वर्ब प्लेस्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो केयरफुली यहां पर एडवर्ब होगा और सी ly से एंड कर रहा है ना। तारा वॉक्स स्लोली, तारा कैसे चलती है? सॉरी, ग्रेसफुली। सो वॉक्स क्या है? वर्ब है, क्रिया है, चलने का काम है। ग्रेसफुली, तो ये ग्रेसफुली क्या कर रहा है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहां पर एडवर्ब कहलाएगा या नहीं? और ये एंड भी किससे कर रहा है? ly से। एक बात और, हमें जान रहे थे हम कि जो भी एडवर्ब ly से एंड करेंगे वो हमें क्या बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है। जैसे यहां चलने का काम बहुत ग्रेसफुली हो रहा है। नेक्स्ट, ही रन्स फास्ट, फास्टली नहीं बोलते, ही रन्स फास्ट। यहां पर फास्ट जो है वो क्या कर रहा है? रन वर्ब जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पर फास्ट जो है वो ly से एंड नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर ये वर्ब रन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्लियर है? चल, यू कैन सेट योर वॉच बाय हिम, ही ऑलवेज लीव्स एट 5 o'clock। कि भाई तुम अपनी घड़ी ना उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो, वो हमेशा 5 बजे निकल जाता है, वो हमेशा 5 बजे निकल जाता है। तो अब जब वो निकले तब समझ जाना 5 बजे, तो उसके अनुसार अपनी घड़ी को सेट कर दो। यहां पर ही ऑलवेज लीव्स, अब हमने ये बोला था कि भाई कैसे वो निकल जाता है, लेकिन कब? हमेशा। जैसे हम बोलते हैं हाउ ऑफन, तो यहां पर हमें पता चला कि हमेशा निकल जाता है। ऑलवेज, ऑलवेज यहां पर क्या है? एक एडवर्ब है जो लीव्स वर्ब जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। राइट? चलो नेक्स्ट, द डिनर गेस्ट अराइव्ड अर्ली। अब आ गए, अराइव्ड क्या है? आना, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है कि भाई आए कब? जल्दी। तो अर्ली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब अराइव को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि वर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, और कैसे कहलाते हैं ये भी देखा ना। अब वो एडवर्ब्स देखेंगे जो एडजेक्टिव्स की विशेषता बताएंगे। मॉडिफाइंग मतलब विशेषता। सो वो एडवर्ब्स जो क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। किसकी? एडजेक्टिव्स की। सुनना, इफ यू एग्जामिन द वर्ड एडवर्ब, you could be forgiven for thinking adverbs only modify verbs। अगर आप जांच करो, आप पता लगाओ एडवर्ब्स के बारे में, तो आपको माफ किया जा सकता है ये सोचने पर कि एडवर्ब्स जो है वो केवल वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जैसे एड टू वर्ब, जैसे हमने क्या लिखा है? एड वर्ब। तो अगर हम इसे तोड़े तो एड टू वर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, राइट। लेकिन ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं, और ये दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, कैसे एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। समझना, पीटर हैड एन एक्सट्रीमली एशन फेस। अब एडवर्ब यहां पर क्या होगा? एक्सट्रीमली। क्यों? क्योंकि ये एशन, एशन क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये फेस को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ये फेस कैसा है? चेहरा कैसा है? एशन, पीला पड़ा हुआ चेहरा होता है जो बिल्कुल मतलब डल। तो ये एक एडजेक्टिव है एशन, लेकिन कैसा? कितना पीला पड़ा हुआ? एक्सट्रीमली, बहुत भयंकर। तो जब एशन एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, तो ये क्या हो गया? एक एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर? badly trained dogs that fail the test will become pets।
बुरे तरीके से प्रशिक्षित किए गए जो डॉग्स होते हैं और जो टेस्ट में फेल हो जाते हैं वो पालतू बन जाते हैं। अब एडवर्ब यहां पर क्या है? बैडली, क्योंकि वर्ब यहां पर क्या है? समझना, वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब नहीं, हमें देखना है कि बैडली यहां पर एक एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये ट्रेन्ड डॉग्स कैसे हैं? ट्रेन्ड है, ये नाउन है। इस नाउन को ट्रेन्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है कि कैसे डॉग्स, ट्रेन्ड डॉग्स। और इस ट्रेन्ड को कैसे प्रशिक्षित? बुरे तरीके से प्रशिक्षित। तो यहां पर बैडली एक एडवर्ब होगा, ट्रेन्ड एक एडजेक्टिव होगा, डॉग्स क्या होगा? एक नाउन होगा। सी, सो द एडजेक्टिव ट्रेन्ड जो है वो किससे बना है? कौन सी वर्ब से बना है? टू ट्रेन वर्ब से बना है। सो ये एक पार्टिसिपल कहलाता है, ध्यान रखना। बैडली ट्रेन्ड डॉग्स, तो यहां पर ट्रेन्ड जो है वो किससे बना है? ईडी लगकर बना है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब में पढ़ा होगा, पास्ट पार्टिसिपल है या नहीं है? ये किस वर्ब से बना है? टू ट्रेन वर्ब से बना है, टू ट्रेन वर्ब से बना है, लेकिन ईडी लगा हुआ है और यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। नॉन फाइनाइट में भी कौन सी? पार्टिसिपल। ऐसे काम आती है चीजें। आ गई ना बात समझ में? चलो, शी वोर अ ब्यूटिफुल डिजाइन्ड ड्रेस, उसने पहनी एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की हुई ड्रेस। ड्रेस कैसी थी? ड्रेस नाउन है, इस नाउन को किसने क्वालिफाई किया? डिजाइन्ड ने। ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। इस डिजाइन्ड को कैसे डिजाइन की हुई थी? भाई ब्यूटीफुली डिजाइन की हुई थी, बड़े सुंदर तरीके से डिजाइन की हुई थी। तो ये क्या हो गया? एक एडवर्ब होगा। तो हमने देखा कि एडवर्ब केवल वर्ब को ही नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम, बिल्कुल। सो हमेशा ध्यान रखना, एडवर्ब्स कोई पूछे तो वो क्रिया की ही विशेषता बताने वाले नहीं बल्कि वो विशेषण की विशेषता बताने वाले भी शब्द होते हैं। तो क्रिया की भी बताएगा, विशेषण की भी बताएगा, फ्रेजेस की भी बताएगा और नाउन की बताएगा, डिटर्मिनर्स की बताएगा। पढ़ेंगे आगे सभी। अब वो एडवर्ब्स जानते हैं जो मॉडिफाई करेंगे एडवर्ब्स को ही। इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम अभी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो एडवर्ब्स जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई करे, कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे हम। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, समझना। पीटर जैक्सन फिनिश्ड हिज असाइनमेंट रिमार्केबली क्विकली। पीटर जैक्सन नाम है, ये नाउन है। इसने क्या किया? खत्म किया क्या? उसका असाइनमेंट। कैसे? रिमार्केबली क्विकली। यहां पर असाइनमेंट फिनिश हुआ, वर्ब क्या है? फिनिश। कैसे फिनिश हुआ? क्विकली फिनिश हुआ। ये क्या है? एक एडवर्ब है। लेकिन कितनी क्विकली? रिमार्केबली क्विकली। रिमार्केबली क्विकली मतलब भाई अद्भुत तरीके से बहुत जल्दी उसने अपना कर लिया। सो क्विकली एडवर्ब, काम खत्म कैसे हुआ? जल्दी हुआ। लेकिन कितना जल्दी? बहुत ज्यादा जल्दी। सो ये एडवर्ब है, साथ ही साथ रिमार्केबली भी एक एडवर्ब है। ये किस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? क्विकली एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, अब बारी आती है एडजेक्टिव के टाइप्स की। अलग अलग टाइप के होते हैं, समय के भी होते हैं, जगह के होते हैं, कैसे, कब, कहां, क्यों, हमने सब पढ़े। सो जब एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है एक वर्ब को तो हम इसे कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग उसमें। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बारी आएगी एडवर्ब ऑफ टाइम की। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। वो एडवर्ब जो हमें समय के बारे में बताएं, वो एडवर्ब जो हमें समय के बारे में बताएं। देखना, एडवर्ब ऑफ टाइम इज एन एडवर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ हैपनिंग। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं? ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमें घटना कब हुई उसके समय का बताएं, और टाइम ऑफ समथिंग इज डन इन द सेंटेंस, या फिर समय बताएं उस चीज का जो कब हुआ। ये अक्सर जो है यूज किए जाते हैं शुरुआत में, जोर देने के लिए सेंटेंस में।
या फिर अंत में। कैसे? शुरुआत में या फिर अंत में। एग्जांपल्स देखना, जैसे ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, इमीडिएटली, ऑलवेज, लास्ट मंथ, सून, देन, नाउ एंड यस्टरडे। ये सब किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बता रहे हैं कि काम कब खत्म हुआ। जो भी काम वाक्य में दिया हुआ है, वर्ब जो काम है, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो कैसे खत्म हुआ, समय क्या था। भाई ऑलरेडी पहले से ही खत्म हो गया था, या हमेशा, या जल्दी ही, या अभी, या कल, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे He admitted to the hospital and died yesterday. उसको क्या किया गया? अस्पताल में एडमिट किया गया और वो मर गया। कब मरा? वर्ब क्या है यहां पर? एंड डाइड। वो मर गया, कब मरा? yesterday, कल मरा। तो yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है। My factory caught fire and burned down in the last month. मेरी फैक्ट्री में आग पकड़ ली और वो जल गई पूरी। कब? लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ यहां पर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। लास्ट मंथ क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑलरेडी। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ऑलरेडी मतलब पहले ही कंप्लीट कर लिया। आपने देखा, येस्टरडे, लास्ट मंथ, ऑलरेडी, ये सभी वाक्य के अंत में आए हैं। ये सभी वाक्य के अंत में आया है ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम समझ में आ गया आप लोगों को। चल, अब ये तो थी हमारी आज की क्लास, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। अब फटाफट से क्विज खेलते हैं बच्चों, और क्विज के बाद क्या होगा कि मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी एक बार जो भी टाइप्स हमने पढ़े आज की क्लास में। तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, I am a well-educated boy. Identify the adverb. Well-educated boy या none. Adverb find करना है हमें। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडवर्ब फाइंड आउट करना है। पर मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा दूंगी सारा, एंड हम अपनी क्लास आगे खत्म करेंगे। फिर हम और टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर ऑल। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बता रहा है कि आई एम अ वेल एजुकेटेड बॉय। सो एडवर्ब क्या होगा? वेल, कि भाई मैं कैसा हूं? मैं एक बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का हूं। सो एजुकेटेड एडजेक्टिव है, एजुकेटेड एडजेक्टिव है, और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। सो वेल यहां पर क्या है? एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई किसको करता है? एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, वर्ब को भी करता है, इसीलिए ऑल यहां पर आएगा। क्या आएगा? ऑल आएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। अगर हम रिवाइज करें, सो क्यों ना हम शुरुआत से एक बार देख लें कि डेफिनेशन से ही मैं आपको बता देती हूं, आपको याद हो जाएगा। हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े। फिर अब बारी आई कि भाई इन वर्ड्स को, जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। अभी आप देखना, आप एडवर्ब्स ऑफ रीजन पढ़ोगे, डिग्री पढ़ोगे, प्लेस पढ़ोगे, बहुत सारे एडवर्ब्स के टाइप हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करना सीखेंगे जैसे हमने वर्ब्स को सीखा था। अब हमने जाना कि एक एडवर्ब क्या होता है, कि अक्सर आप जानेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द क्वालिफाई करे किसको, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? वो एडवर्ब्स कहलाएंगे। जैसे जेंटली, हियर, नाउ, वेरी, इस तरीके से। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, तो बहुत सी बार आपको कंफ्यूजन, मैंने यही बोला कि क्या हो सकता है कि ये भाई एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, पर मैम नाउन जो होता है उसको क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करता है। सो हाँ, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, लेकिन उस एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एक एडवर्ब कहला रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। हमेशा अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना यही है कि एडवर्ब जो होगा वो एक
एडवर्ब को, ठीक है, एक एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को। तो अभी और भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये एडजेक्टिव को और एडवर्ब को और वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। और क्योंकि ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वैसे अगर कोई पूछे कि नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ही बोलते हैं, लेकिन उन एडजेक्टिव्स को जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। सो यहां पर जो हमने लिखा हुआ है ना कि भाई ये क्वालिफाई करता है नाउन को, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है। क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो एट द एंड क्या हो रहा है कि बता तो नाउन के बारे में ही रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोई भी एडवर्ब जब वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो भी एडवर्ब्स होंगे, ठीक है, अगर वो ly से एंड कर रहे होंगे तो वो ज्यादातर हमें क्या बता रहे होंगे कि हाउ वर्ब इज डन, कि काम कैसे हो रहा है। इसके अलावा कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कितनी बार हो चुका है, हाउ मच कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। हमने जाना कि एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि ज्यादातर एडवर्ब्स जो होंगे वो ly से एंड होंगे, राइट, लेकिन सभी नहीं होते हैं। वर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले एग्जाम्पल्स हमने समझे। वर्ब्स को जो मॉडिफाई करेंगे वो अक्सर हमें क्या बताएंगे, कैसे, कब, कहां, क्यों, कितनी बार और कितना। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे कि जो एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले भी एग्जाम्पल्स हमने समझे। और उसके बाद हमने जाना, जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स थे, यहां पर हमने देखा कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब कहला रहा था। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला भी देखा कि बहुत सी बार जो एडवर्ब्स होगा वो क्या कर रहा होगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। उसके बाद हमने क्या जाना कि आखिरकार कितने टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आपको पहचानना क्या जरूरी होगा, पहचानना ये जरूरी होगा कि आखिरकार ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तभी आप पता लगा पाओगे कि भाई ये किसको क्वालिफाई कर रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब में आज हमने केवल देखा टाइम के रेफरेंस में कि आखिरकार कोई एडवर्ब है और वो टाइम के रेफरेंस में क्या बता रहा है। क्लियर है? चलिए, सो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने जाना कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स, जैसे ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, इमीडिएटली, ऑलवेज, लास्ट मंथ, सून, देन, नाउ और येस्टरडे के बारे में। क्लियर हो गई ये बात। अब अगली क्लासेस आएंगी, उसमें हम प्लेस के रेफरेंस में, हाउ ऑफन के रेफरेंस में, डिग्री के रेफरेंस में काफी चीजें पढ़ेंगे।